तैयारी करना है, पटवारी की भी तैयारी करना है, इसकी कैसे कर लें, हमें MPSI की भी तैयारी करना है क्योंकि इसकी भी आ रही है, लेकिन जो पहले आ रखा है उसकी चर्चा करते हैं। पटवारी के साथ फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं। CT मतलब कांस्टेबल होता है, और जो है जेल प्रहरी या JP मतलब जेल पुलिस होता है। ये भर्ती आ चुकी है आपकी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जिसमें से नोटिफिकेशन की चर्चा करें तो पटवारी, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की आ चुकी है। कांस्टेबल और MPSI SI तब आ जाएगी। तो सर ये रणनीति क्या करूं, कौन सी ऐसी रणनीति अपनाऊं कि मेरे को एक सीट मेरी पक्की हो जाए, क्या रहे मेरी रणनीति, ये बड़ी चर्चा है। इसका आपको बड़ा दिन से इंतजार है, तो अब सुन लेना, एकदम एक एक करके एकदम चुपचाप सुनना, ठीक। सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेवल पे अगर आपकी जॉब है वो है पटवारी की। पटवारी मतलब पटवार, ठीक, पटवारी। अब पटवारी पर अगर सिलेक्शन लेना है आपको तो इस समय पेपर का पार्ट हो चुका है, 200 नंबर का आपका पेपर फिलहाल के तौर पर। 200 नंबर के पेपर में आपको पता मैथ तो आपको करनी ही करनी है, जैसे कर रहे थे, रीडिंग भी आपको करनी है, GK आप जो पढ़ रहे थे तो पढ़ ही रहे थे आप लोग, ठीक, करंट अफेयर जो पढ़ रहे थे, ये तो तमाम चीज़ चल ही रहा है। साइंस भी आप पहले पढ़ ही रहे थे, पढ़ेंगे आप लोग। 3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा हैं। पहला कंप्यूटर, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा सामान्य प्रबंधन। समझना बात को बेटा ना, कुल 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। इनकी तैयारी के लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो आप तैयार कर रखे हैं, कांस्टेबल के लिए तैयार किए होंगे या पहले किसी एग्जाम के तैयार किए होंगे, तो वही तैयारी रहेगी आपकी। बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप में बदलाव करिए, क्योंकि जो 2022 में जो पेपर हुए उन्होंने बता दिया है कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जो आप लोग लगातार पढ़ते आए हैं वहाँ से हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम कुछ अलग पूछेंगे। अपने आप तैयार रहिए। मैं सबसे पहले चर्चा करूँ कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में आपको PhD नहीं करनी है। कंप्यूटर में आपको PhD नहीं करनी है, और जो करता PhD बर्बाद हो जाएगा। पूछो क्यों? कंप्यूटर के प्रश्न होंगे सामान्य स्तर के प्लस करंट अफेयर बेस पर। करंट अफेयर का मतलब कोई नया कंप्यूटर, कोई सुपर कंप्यूटर, कोई नई वेबसाइट, कोई चर्चा में रहने वाली कोई साइबर अटैक, कोई वायरस, कोई नया कोई वेबसाइट चर्चा में रही हो, या कोई नया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको पता होना चाहिए बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बनते रहते हैं, कुछ रोबोटिक्स होते रहते हैं, है ना। तो अगर वो चर्चा में, ठीक, तो ये 2 चीज मिलकर सामान्य कंप्यूटर और करंट अफेयर, मतलब 25 क्वेश्चन अगर आपके आने हैं इसमें, तो इस 25 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से चीजें बन जाएंगी कि एक ठीक ठाक सी कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो, और स्टैंडर्ड बुक ना हो आपके पास तो आप एक काम करो, चौहान एकेडमी की क्लास को ज्वाइन कर लो, उसका नोट्स और बाकी चीजें पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। PhD नहीं करनी है, मतलब कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हम 15 दिन में कवर कर सकते हैं, 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं। जैसे अब आप गुरुजी पढ़ना क्या, सुनना अच्छे से दिमाग चलाना, ये कमेंट्स मत करो रे ज्यादा, सुन लो पहले, ठीक है। दिमाग में चलता उलता कुछ है नहीं, बस कमेंट्स शुरू कर दो, सुन लो पहले। कंप्यूटर में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहला शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर में जो अंदर उसके जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। इसमें हार्डवेयर में कंप्यूटर कुछ युक्तियाँ हैं, जिसमें मेमोरी क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। सिंपल, बहुत लॉजिक, कौन सी प्राइमरी में आ रही, कौन सी सेकेंडरी में आ रही है। फिर आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, कंपोनेंट्स उस पर, जो हमारा इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी, बहुत सिंपल। उसके बाद ये 2-3 चैप्टर हो गए। उसके बाद आता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते, खैर आजकल ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, लेकिन कंप्यूटर में जो आविष्कार हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल एक चिप का आविष्कार किया, वो IC जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका आविष्कार कहाँ हुआ, किसकी बनी होती है, मेमोरी कार्ड किसका बना होता है, 1 बिट में कितने बाइट होते हैं। तो ये थोड़ा चीजें क्वेश्चन बहुत सामान्य क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद कुछ जो एडवांस क्वेश्चन इसमें पूछता है, जो एग्जाम्पल के लिए कुछ बार मतलब कंप्यूटर में जो जैसे पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया, या क्वेश्चन आपने पूछ लिया एग्जाम पे स्प्रेडशीट से क्वेश्चन पूछ लिया,
या क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए एक्सेल सीट से क्वेश्चन पूछते, जहां पर जिसको आपने अपने पीजीडीसीए में, अपने डीसीए के स्तर पर आपने पढ़ा है, तो एक दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन शॉर्ट कीज से आ जाते हैं, पर मेजर क्वेश्चन आपको आता है जनरल कंप्यूटर से आता है, जनरल कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन आपके पूछ लेता है वायरस से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक से दो क्वेश्चन होते हैं फुल फॉर्म से, जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, बस का फुल फॉर्म क्या क्या है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। ये प्रश्न जो है सामान्य स्तर के प्रश्न होते हैं, तो आप इस कंप्यूटर का आराम से कर सकते हैं, ये दिमाग रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है हमारा सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट, जो कि आपको लिए बड़ा दुखदायी इस समय पीड़ादायक दे रहा है। सच में मैंने जब से देखा है, जब से जनरल मैनेजर पटवारी में डाला गया है, तो किसी ने मेरे अलावा एक दो कोचिंग और वाले हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, बाकी सब लोग बस एक ही चीज बता रहे हैं, हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं, जनरल मैनेजमेंट में हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं। जबकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ है, मेरा ऑप्शनल रहा है यूपीएससी में, उसका सब्जेक्ट है ये मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन उसका सब्जेक्ट है। हेनरी फॉयल की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें, तो मैं भी चाहता तो बता देता नहीं बहुत अच्छा है फलाना ढंग का, ठीक है, क्योंकि लोग तो बाकी छापा छुपा पढ़ा रहे हैं, अपन तो मास्टर्स है इसमें, मास्टर एमए कर रखे, लेकिन अपन क्यों बोले कि गलत है? गलत इसलिए है, पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन पढ़ने से बेहतर है उसको पढ़ना है ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर, ग्रामीणों में रोजगार के अवसर, मनरेगा स्कीम, गांव से संबंधित चीजों को उसे पढ़ाना चाहिए, पंचायत से संबंधित चीजों को पढ़ाना चाहिए। बुड़बक लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उसको क्या पढ़ाए जनरल, फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या पीएचडी नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो तय है सभी के जब लगभग 18 से 20 का स्कोर रहेगा, क्योंकि ये जितने भी आप लोगों को छापा छुपा मार के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, मार्केट में जितनी भी किताबें सब लगभग एक दूसरे से मिल रही हैं, क्योंकि सभी लोग नेट से छाट छाट के पढ़ा, लेकिन चूंकि एक किताब उठाएगा व्यापम और एक किताब उठा कर देख लेगा कि आपकी औकात कहां तक है, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा कहीं और से अगड़ वगड़, तो कोई निश्चित नहीं कि आपको क्वेश्चन कहां से दे, या पुराना छाप दे या कुछ नया दे, कोई निश्चित नहीं है। पर अपनी तैयारी आप इतनी रखो कि जनरल मैनेजमेंट की कुछ अवधारणाएं हैं, चाहे वो मैक्स वेबर की बात हो, चाहे WF टेलर की बात हो, चाहे वो हेनरी फ्योल की बात हो, संगठन क्या है, प्रबंधन क्या है, कैसे कार्य करता है, उसकी अवधारणाएं क्या है, अलग अलग स्कूल है, अलग अलग थॉट्स है, थोड़ी बहुत इसकी चर्चा करनी हमें जरूरी होती है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल है, चौहान एकेडमी क्लास अगर ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मैं एक बेहतर एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ाता रहता हूं कि थोड़ा थोड़ा चीजों के, ठीक। अच्छा, एक और चीज इसमें, किताब अगर आपको चाहिए तो किताब भी है, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको सामान्य प्रबंधन की अच्छी किताब आपको अवेलेबल, वहां पर उसको चेक कर लीजिए, वो भी दिख जाएगा आपको। तीसरा था अंग्रेजी, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूं, अगर अंग्रेजी आपको पढ़नी तो अंग्रेजी आप लोग कहीं भी ज्वाइन मत करना चौहान एकेडमी के अलावा, मैं साफ फिर से बता रहा हूं, अगर आपको अंग्रेजी में कम से कम तो 18 से 20 नंबर की बढ़त लेके चलनी है तो कहीं भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि बाकी लोग आपको पढ़ा पढ़ा के मार डालेंगे क्या टेंस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जबकि अंग्रेजी में पूछता है सिंपल ग्रामर से क्वेश्चन है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्चुअली में प्रीपोजिशंस क्या है, कैसे। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, अच्छे बताओ, आप में बहुत सारे छात्र हैं, लोगों को पता नहीं होता कि बिसाइड का प्रयोग कहां करते हैं बेटा, अब बिसाइड्स का प्रयोग कहां करते हैं, अब यही नहीं पता लोगों को यही नहीं पता कि हम विद का प्रयोग कहां करते हैं और बाई का प्रयोग कहां करते हैं। अब दे देगा प्रश्न, क्या कर लोगे बताओ, आपको ये नहीं पता ओवर का प्रयोग कहां कर रहे हैं हम, ऑन का प्रयोग कहां कर रहे हैं हम, और एट का प्रयोग कहां कर रहे हैं। तो तमाम चीजें होती हैं, अगर आप उसको बहुत बेहतर तरीके से थोड़ा थोड़ा तरीके से पढ़ोगे तो आपका 100% आपका एग्जाम निकलेगा। और अंग्रेजी से डरते रहोगे तो एक एक नंबर आपको बर्बाद कर देगा, ये दिमाग में रखेंगे आपको, ठीक है। तो सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं ज्वाइन करना हो तो कर लेना, इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप प्रेशर नहीं डालना ना मुझे कि आपको ज्वाइन ही करना है। क्या होता है, जब एग्जाम देने के बाद बच्चा आता तब कहता है काश आपका कोर्स हम पहले ज्वाइन किए होते, काश आपकी टेस्ट सीरीज पहले ज्वाइन किए होते, क्योंकि हम ये नहीं बताते ना कि मेरे पास भीड़ है पूरी टीम की, मैं कोर्स ही कोर्स चलाता हूं, नहीं ऐसा नहीं होता ना। अपन व्यापम पढ़ाते हैं सर, अपना काम है सिर्फ व्यापम पढ़ाना, क्योंकि अपन उसका एक्सपर्ट है। अपन से पीवी पढ़ाते हैं, पीवी के एग्जाम्स को फोकस करते हैं, एमपी के एग्जाम को फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन ले रखा है, ठीक है, इसलिए हम इसको पीवी या ईएसपी, इसलिए मैं कहता हूं कि ज्वाइन करना हो तो कर लेना, ठीक।
तो वो कहा जाता ना कि एक रणनीति, सबसे बेस्ट रणनीति ये होती है कि जिसने जो उस मार्ग पे चला हो, उस मार्ग पे चला हो और सफल हुआ, उसको फॉलो करने से सफलता ज्यादा मिलती है जल्दी। और आपके पास क्या है इस पूरे इसमें हो ये रखा है कि प्रचार के दम पर कुछ बैंक वाले, कुछ अदर एग्जाम वाले वो थप्पा मारते हैं कि नहीं नहीं सारे टॉपर हमारे ही हैं। तो डाउट होता है ना कि आपने तो एक भी एग्जाम मतलब वहां का क्रैक नहीं किया, एक भी एग्जाम नहीं क्रैक किया आपने एएसबी का, फिर आप मतलब एक्सपर्ट कैसे? संदेह होता है, संदेह होता है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है